लर्न विद ढींगरा को सब्सक्राइब करें, अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समास। समास का तात्पर्य है संक्षेप या संयोग। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक करना, यह है समास का अर्थ। और समास क्या है? समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे चंद्र के समान मुख, चंद्र मुख। रसोई के लिए घर, रसोई घर। गाय के लिए शाला, गौशाला। यहाँ चंद्र के समान मुख, यहाँ पर चार शब्दों को मिलाकर हमने एक नया शब्द बनाया है, चंद्रमुख। चंद्रमुख को जब हम विस्तृत करते हैं तो हम लिखेंगे चंद्रमा के समान या चंद्र के समान मुख। तो दोनों का जो अर्थ है वह एक ही है, लेकिन हमने चार शब्दों को मिलाकर उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया है, उसे छोटा बना दिया है, तो इसे ही समास कहते हैं। सामासिक शब्द क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में आए हुए प्रत्ययों का लोप करके जब हम एक नया शब्द बनाते हैं तो वह सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे राजा का कुमार, यहाँ पर हम का जो शब्द है उसका लोप करके नया शब्द बनाते हैं राजकुमार, तो राजकुमार हुआ सामासिक शब्द। समास विग्रह, समास के पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे चंद्रमुख, तो हम इनके पदों को जब अलग करेंगे तो हम लिख सकते हैं चंद्रमा के समान मुख, तो इसे समास विग्रह कहते हैं। समास में हमेशा दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो प्रथम शब्द होता है, पहला शब्द होता है, उसे हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर जो पूर्व पद है वह चंद्र है और उत्तर पद मुख है, और चंद्रमुख समस्त पद कहलाता है। अब हम देखते हैं समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम इनकी परिभाषा और उदाहरण से इन्हें समझते हैं। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी, नाम से ही पता चल रहा है अव्यय, तो जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होगा और साथ ही वह प्रधान भी होगा। अव्यय शब्द जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म, पर्यंत। यहाँ पर यथा और आ अव्यय हैं, तो इनसे जो बन रहा है, समस्त पद बन रहा है, वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। वे शब्द जिनका ना लिंग होता है, ना ही उसका हम वचन बदल सकते हैं और ना ही कारक, इन सब तीनों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, तो यह होते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान होता है और साथ ही पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है। जब हम तत्पुरुष समास में किसी भी समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और जब सामासिक शब्द बनाते हैं तो कारक की जो विभक्तियां हैं उनका लोप होता है और उससे हमारा समस्त पद बनता है। जैसे शरणागत, शरण को आगत। राह खर्च, राह के लिए खर्च। देश निकाला, देश से निकाला। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। वीर, दान में वीर। तो यहाँ पर को, के लिए, से, में, ये जो शब्द हैं ये कारक की विभक्तियां हैं, तो इनका ही लोप होता है और इन्हीं से ही हम समास का विग्रह करते हैं, तो ये तत्पुरुष समास है। अगला समास है कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान का संबंध बताया जाता है।
विशेषण और विशेष्य किसी की विशेषता बताई जाएगी। उपमेय और उपमान किसी के साथ किसी की तुलना की जाएगी। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। घनश्याम, घन है जो श्याम। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना की जा रही है चंद्र से, चांद से। और महात्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता क्या है? महान। तो इस तरह से विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होगा। तो यह है कर्मधारय समास। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद हमेशा कोई संख्या होगी और साथ ही वह किसी समूह या समाहार का ज्ञान करवाएंगे। संख्या जैसे त्रिलोक, 3 लोक। चौमासा, 4 मासों का समूह। द्विगु, 2 गायों का समूह। तो इस तरह से इनमें जो प्रथम पद है वह एक संख्या है। तो जहां पर हमारा प्रथम पद संख्या है वह हमारा द्विगु समास होगा। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो और अथवा या बीच में आता है। जैसे पाप, पुण्य, दाल, रोटी, दूध, दही, ऊंच, नीच। पाप, पुण्य, पाप और पुण्य। तो यहाँ पर हमें जब इनको विग्रह किया तो वहां हमने और का प्रयोग किया। ऊंच, नीच, ऊंच या नीच। तो यहाँ पर हमने या का प्रयोग किया। तो इस तरह से जहां पर दोनों पद प्रधान हो और जब इनका विग्रह करें तो उनमें और अथवा या का प्रयोग करें। अगला समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में ना उत्तर पद प्रधान होता है ना ही पूर्व पद प्रधान होता है। इनको जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर अलग ही विशेषण या संज्ञा का पर्याय बनता है, मतलब कि एक अलग ही अर्थ निकलकर बाहर आता है। जैसे दशानन, 10 है जिसके आनंद। अब 10 सर किसके हैं? आनंद मतलब सिर। तो 10 सर किसके हैं? रावण के। तो बिल्कुल ही अलग अर्थ निकलकर बाहर आया। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो जहां पर इस तरह से समास का विग्रह करने पर एक नया ही अर्थ निकलकर सामने आए तो वह बहुव्रीहि समास होता है। और उदाहरण देखते हैं हम। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। तो इसे हम शिवजी भगवान कहते हैं। जिनका कंठ नीला है वह शिवजी भगवान है। तो यहाँ पर भी हुआ बहुव्रीहि समास। घनश्याम, जो घन के समान जो श्याम है, तो वो होते हैं हमारे श्री कृष्ण जी। घनश्याम हम श्री कृष्ण को भी कहते हैं। और पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, उन्हें भी हम श्री कृष्ण कहते हैं। तो इस तरह से जब समास का विग्रह करने पर एक नया ही अर्थ सामने आता है तो वह कहलाता है बहुव्रीहि समास, जहां पर ना उत्तर पद प्रधान है और ना ही पूर्व पद। तो ये थे हमारे समास के भेद और समास की परिभाषा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।